जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। देखिए, लगातार जिस तरीके से महागठबंधन की करारी हार के बाद उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो महागठबंधन 2015 के दौरान 2020 के दौरान मजबूत स्थिति में सामने आया था। राजद जिसने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था 2020 में, वो अचानक से उनकी पूरी गठबंधन जो है वो धड़ाम से कैसे गिर गई। और एनडीए जो कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने सोचा नहीं था, और 200 के पार रिजल्ट चला गया। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इन तमाम चीजों पर समझने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। खूब चर्चा हो रही है स्वागत जी, खूब चर्चा है। न्यूज और फोर्थ न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खूब चर्चा इस बात को लेकर के है कि तेजस्वी यादव 2020 में सबसे बड़ी पार्टी और आज सबसे कहिए विपक्ष के तौर पर 25 सीटों पर सिमट गए। हार के कारण कई सामने आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन वो विलेन है महागठबंधन का? देखिए, किसी को विलेन ठहराना कदाचित उचित नहीं है। ऐसा नहीं है जो लोग गलिया रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं संजय यादव की। संजय यादव 2020 में ठीक थे, 2025 में खराब हो गए। दरअसल राज्य होता क्या है कि जब आप सफल होते हैं तो कोई यह नहीं देखता कि कैसे सफल हुए और क्या क्या कमियां रह गई थी। और जब असफल होते हैं तो लोग तमाम कमियां गिनाने लगते हैं। यही जीत हार का होता है इस परिस्थिति में। इसलिए किसी को जिम्मेदार ठहराना अपने आप को जिम्मेदारियों से बचाना होता है। संजय यादव को अगर लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी लेने से लोग बच रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम पत्रकार जो कल कह सकते हैं गोदी मीडिया, जिसे तथाकथित तौर पर कहा जाता है, हालांकि वो गोदी मीडिया है नहीं, वो तथ्य सामने रखता है तो उसे लोग गोदी मीडिया कह के चिढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो जो मीडिया वाले लोग महागठबंधन के पक्ष में अभियान चलाए हुए थे, माहौल बना रहे थे और माहौल बता रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, एनडीए कहीं नहीं है, तेजस्वी यादव आता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम तरह की चीजें, तो उन्होंने गलत समझा बिहार को। देखिए, बिहार के बारे में कहावत है कि उड़ती चिड़िया को हम हल्दी लगाते हैं, अब अंग का नाम नहीं लेंगे कि कहाँ लगाते हैं। तो बिहार वह है और बिहारी वह है। बिहारियों के बारे में तमाम राजनीतिक विश्लेषक यह कहते हैं कि बिहारियों को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उंगली दबा जाते हैं कहीं और ईवीएम पर। तो आप एग्जिट पोल यहाँ नहीं कर सकते हैं। बिहारी समाज के भीतर घुसकर आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बिहारी समाज को, एक सवाल तो ये है ना, अगर आप समझते हैं। हाँ बोलिए। एक मिनट, चर्चा जो है ये इस बात की भी तो चर्चा है कि जहां एनडीए का अपना सर्वे चल रहा था और राजद ने कई ऐसी सीटों को, जिस पर जीती हुई सीटों पर बदलाव किया, उम्मीदवार चेंज करना एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। और ये आरोप चूंकि समीक्षा बैठक राजद के द्वारा किया जा रहा है, उसमें 80% लोगों ने यह कहा कि संजय यादव के द्वारा कहीं ना कहीं जो दखल अंदाजी दी गई है और उम्मीदवारों के नाम जो सामने आए वो कारण रहा। और इस पर ब्लेम भी संजय यादव को है क्योंकि उनकी टीम ने सर्वे किया था। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, टिकट बंटवारे का आरोप लग रहा है, कांग्रेस में भी लगा, पूरा बवाल हुआ। राजेश राम पर इस्तीफा देने का दबाव है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वे कह रहे हैं आप कि मुझे कोई दबाव नहीं है वो आला कमान की तरफ से कि हम इस्तीफा दें। तो टिकट बंटवारे में टिकट बेचने के आरोप राजद और गठबंधन के राजद और कांग्रेस में ही नहीं लगे, एनडीए वालों में भी लगे। लेकिन एनडीए की बात सड़क पर इसलिए नहीं आई कि वो क्लीन स्वीप कर गया। अगर किसी ने पैसा देकर टिकट खरीदा भी एनडीए का कैंडिडेट और अगर वो हार गया तो वो बोल नहीं सकता है। इसलिए नहीं बोल सकता है कि उसकी बात पर जनता यकीन नहीं करेगी। जनता कहेगी कि 202 जीत गया, तुम्हारे 203वां जीतने में पैसा अड़ंगा था। तो ये परिस्थिति, ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हुए एनडीए वाले लोग हैं, वहां भी टिकट में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। जैसे एनडीए का कैंडिडेट के पक्ष में अगर चुनावी सभा करने कोई बड़ा नेता जाता है तो कैंडिडेट से मिलता है, उससे बात करता है, स्थानीय समस्याओं को समझता है, कैंडिडेट की अपनी मुश्किलों को समझता है। भाजपा ने कहिए, लोजपा और
चिराग पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, जीतनराम मांझी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चारों के कैंडिडेट के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना, उसके समाधान की कोशिश की भाजपा वालों ने। उसने यह नहीं देखा कि वो भाजपा का कैंडिडेट नहीं है, और भाजपा ने भी खर्च किए, और इस तरह की कई खबरें मीडिया में आई कि भाजपा ने पूरी मिशनरी लगाई। ये लोग मिशनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। सवाल ये उठता है कि आपको किसने रोका है? जब ये उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से लोगों को भेज रहे हैं, चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं मंत्री स्तर के लोग, तो आपने जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुलाया, आप भी और पूर्व मंत्रियों को बुला लेते। ये लोग तो ये करेंगे नहीं, ये लोग तो तोहमत मरते हैं, चूंकि राजतंत्र ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए तेजस्वी यादव, ये कहेंगे आप? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? आप जो बोलते हैं उसको जीवन भर बिहारी याद रखता है। आप याद करिए कि नाम चुनाव परिणाम के दिन यानी 11 तारीख को जो लास्ट अंतिम मतदान हुआ दूसरे चरण का, उसके बाद से 14 तारीख को मतगणना के दिन तक राजद वालों ने क्या बोला? आप सोशल मीडिया पे गंध मचाए हुए थे, बिना छिला हुआ बांस आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं किसको लेकर के चलना है, तो आप किसके लिए पोस्ट डाल रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे? आप कह रहे थे कि मेरी हार अगर हो गई तो लोकतंत्र संकट में आ जाएगा, जेएनजी सड़क पर उतर जाएगा, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका बना देंगे। तो आपने आज कहा, लेकिन 2030 में इन वीडियो को, इनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट को लोग याद में लाएंगे। तो जब जेहन में बातें आती हैं तो डर जाता है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो मेरी बात से इत्तेफाक न रखने के लिए भी स्वतंत्र है, इत्तेफाक रखने के लिए भी स्वतंत्र है। मेरा स्पष्ट मानना है कि इसमें जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया वह एक फैक्टर हो सकता है, बड़ा फैक्टर कतई नहीं हो सकता। हम महिलाओं को 10,000 रुपए देकर चुनाव जीतने का फंडा सफल होने को तब मानते जब 202 नहीं 122 की जगह 125, 130 आ जाता, 110 आता और सत्ता इनके प्रकार बन जाती, तो हम कहते कि भाई 10,10,000 रुपया जो दिया गया करोड़ों महिलाओं को, उसने सरकार की लाज बचा ली, सरकार बना दी। यहाँ भारी अंतर है, 202 सीटें हैं, 41 पर ही सिमट गया विपक्ष पूरा। तो ये 10,000 का देन नहीं है, इसके पीछे भी ठोस तर्क हैं। आप जो महिलाओं को बार बार कि 10,000 का वोट खरीद लिया गया, 10% महिलाओं ने वोट अधिक दिया, महिलाओं ने वोट अधिक दिया, लेकिन क्या मुझे कोई इस बात पर संतुष्ट कर सकता है, कोई डाटा है कि यादव और मुस्लिम महिलाओं ने भी उनको वोट दिया? 2020 में जितना राजद को वोट मिला था या महागठबंधन को वोट मिला था, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जितना वोट मिला था, विधानसभा वार देख लीजिए। जैसे आप कहिए तो मैं उदाहरण दे देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में, जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है, यहां से सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह चुनाव लड़े थे, उनको 74,000 वोट मिला था। लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी साथ नहीं थे। मुकेश सहनी इनके साथ जुड़े सोन दियारा का ये क्षेत्र है, पूरा ओबरा विधानसभा क्षेत्र में जो 2 प्रखंड है, ओबरा और दाऊदनगर, ये सोन के किनारे बसा हुआ है। तो मछुआरों की एक अच्छी खासी संख्या है सहनी की, तो 74 और 5 79,000 वोट इनको मिला है। बताइए कौन मुस्लिम और यादव का वोट कट गया? कहां कट गया मुस्लिम और यादव का वोट? 10,000 रुपया तो महिलाओं में मिला था। तो भाजपा की यही एक रणनीति है जो विपक्ष समझता नहीं है। उसने मुसलमान महिलाओं को भी पैसा दिया, सवर्णों को भी पैसा दिया, हरिजनों को भी पैसा दिया, बैकवर्ड को भी पैसा दिया, अहिर, कोयरी, कुर्मी, यादव, सुनार, बनिया, पंडित, तमोली, चमार, दुसाध सबको दिया। तो क्या मुस्लिम और यादव की महिलाएं टूट गई? वोट दे दी एनडीए को, और इतना दे दी कि 202 सीटें आ गई। मामला ये नहीं है, मामला है कि जो इन लोगों के बयान चुनाव में मतदान के बाद आए, ये बिहारी है। बिहार की जनता जानती है कि आपकी मेंटेलिटी राज पाठक जी क्या है। ये आपके पोस्ट करने का हम इंतजार नहीं करता है बिहारी, वो जानता है कि आपकी मानसिकता क्या है। और ये मानसिकता इन लोगों ने 11 से 14 के बीच दिखाया था। 14 तारीख को पोस्ट हुआ था, बिना छिला हुआ बांस। मैं पूरी बात नहीं बता रहा, लेकिन संकेत काफी है, लोग समझ गए होंगे कि आप किसके लिए पोस्ट डाल रहे हैं। आप नेपाल और अफगानिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये किससे आप लड़ते हैं? आप जिस पिछड़े की बात करता है महागठबंधन, जिस अति पिछड़े की बात करता है, जिस गरीब मजलूम की बात करता है, जिस अनुसूचित जाति की बात करता है, दलित महादलित की बात, उसी को आप बिना छिला हुआ बांस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपकी क्षमता इतनी नहीं है कि आप भूमिहारों से लड़े, आप राजपूतों से लड़े, आप ब्राह्मणों से लड़े, आप कुर्मियों से लड़े, ये नहीं करते।
आप लड़ते किसको हैं, डराते किससे हैं? उस पूरे समाज ने मेरा स्पष्ट इस मुद्दे पर मानना है कि यह जो चुनाव परिणाम आया, ये एक के विरुद्ध कई जातियों का मतलब एकजुट अभिव्यक्ति रही ये है। कह रहे हैं कि यादव जाति के खिलाफ बाकी लोग चले गए, एमवाई समीकरण जो बाकी बन लोग रहा है। एकजुट हो गए। हाँ, आप एकजुट हो गए। तेजस्वी यादव का बयान देखिए, वो कहते हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो फाड़ कर फेंक दूंगा, है आप कब्र में डाल देंगे वक्फ बोर्ड को। दूसरी बात, आप बिल्कुल, हाँ। ठेकेदार नहीं है, यादव समाज के ठेकेदार नहीं है तेजस्वी यादव। अब वो दौर गया, यादव समाज में भी लोग सामने आ रहे हैं जो विकास को तवज्जो दे रहे हैं और जाति के खिलाफ जा रहे हैं। सबको जातिवादी नहीं है, लेकिन उसके जो एलिट क्लास हैं, अब जैसे एक आज ही मैं एक पढ़ रहा था पोस्ट, संपादक स्तर के पत्रकार हैं ऑनलाइन पत्रिका के, उनका एक पोस्ट आया कि सत्ता परिवर्तन से बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। उन्होंने कहा कि घर न यादव का गिरेगा, न कोयरी का गिरेगा, न कुर्मी का गिरेगा, न पंडित का गिरेगा, न भूमिहार का गिरेगा, न राजपूत का गिरेगा। घर गिरा पासवानों का, घर गिरेगा दलितों का, घर गिरेगा अति पिछड़ों का। तो आप जो ये ठेकेदारी ले रखे हैं, आप इतना बोल्डली बोल रहे हैं, तो आपको किसने रोका उस पासवान जाति के साथ खड़े होने के लिए कि इनका घर नहीं गिरे? तो आप भी अगर ये घर यादवों का गिर रहा होता, तो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का राजनीतिक नेतृत्व करने की जो ठेकेदारी लोग लेते हैं और अभिव्यक्त करते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि हम ही आए तो बोलने का अकल हो गया, बोलने का साहस हो गया, तो वे लोग पासवान के साथ क्यों खड़ा नहीं हुए? क्या उस पासवान समुदाय के अतिरिक्त अगर वह घर यादवों का टूट रहा होता तो विपक्ष बैठा रहता? क्या अगर वह घर मुस्लिम बस्ती में टूट रहा होता तो क्या लोग बैठे रहते? तब तो कहते कि भारतीय ही मुसलमान है, मुसलमान भी भारतीय हैं, इनको रहने का हक है, इनका घर तोड़ा जा रहा है, भाजपा सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है, भाजपा सांप्रदायिक यही बयान आता। तो आप तो अब बोल नहीं रहे हैं। तो जब आप बोल नहीं रहे हैं और ठेकेदारी भी लेते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम पिछड़ों के मसीहा हैं, तो वो पासवान बिरादरी के लोग जिनका घर टूटा उस चीजों को समझते हैं। दूसरी जातियां भी समझ रही हैं कि अगर वो घर यादवों का टूटता तो आज पूरा विपक्ष उनके साथ रहता, मुसलमानों का टूटता तो पूरा विपक्ष साथ रहता। एक सवाल, पासवान जाति की बात कर रहे हैं, दलित जाति की, चूंकि ये गठबंधन था, 5 दलों का गठबंधन एनडीए के साथ था, लेकिन महागठबंधन के साथ में जो ये कहा जा रहा था कि मजबूत कड़ी बनकर के सामने आएगा एमवाई समीकरण के अलावा कुशवाहा वोट बैंक, 2024 में जो परफॉर्मेंस कुशवाहा वोट बैंक का महागठबंधन की तरफ झुकाव दिखा था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 25 में भी कुछ ऐसा हो। तो आपने क्या देखा, क्या लग रहा है आपको कि कुशवाहा वोट बैंक राजद के साथ 24 की तरह गया या इसी कारण वजह से जो बिखरा हो गया? कुशवाहा वोट का पैटर्न सबसे अलग है, बड़ा टेक्टिकल वोटर है कुशवाहा जाति का। कुशवाहा समाज पहले तो जान लीजिए कि सबसे ज्यादा सनातन को न मानने वाला अगर कोई बिरादरी हिंदुओं में है तो वो कुशवाहा है। यादव समाज के जो नेता है वो गलिया भले दे जितना, लेकिन आप देखेंगे कि जितना यादव धार्मिक समुदाय होता है और सहिष्णु समुदाय होता है उतना उसके नेता नहीं है। हम कह रहे हैं कि कृष्ण के वंशज खुद को बताने वाले यादव समाज के लोग कैसे सनातन विरोधी हो जाएंगे? कृष्ण अगर सही मानते हो तो महाभारत गलत कैसे हो जाएगा? और ठाकुरबाड़ियां किसने बनवाई? ठाकुरबाड़ियां अधिकतर सवर्णों ने बनवाई, सवर्णों के साथ हैं। तो यादव समुदाय वो है, लेकिन कुशवाहों को आप देखिए कि वो पूजा पाठ में यकीन जल्दी नहीं करते बड़े पैमाने पर कुशवाहा बिरादरी में। तो कुशवाहा बिरादरी इसके बावजूद बहुत टेक्टिकल वोटर है। जहां जहां राजद ने कुशवाहा को टिकट दिया वहां वहां कुशवाहा लगभग सीटें जीत गया, लेकिन खुद यादव समुदाय के कैंडिडेट उसके हार गए और मात्र 12 कैंडिडेट महागठबंधन के यादव जीते और 12 ही यादव एनडीए की तरफ जीते। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समुदाय जो है, आप देखिएगा कि सबसे पहले वो अपनी जाति को वोट देता है। अगर अपनी जाति का कैंडिडेट नहीं है तो वो फिर भाजपाई है, तब वो एनडीए के समर्थन में जाएगा, तब वो लौकुश की बात करता है, तब वो नीतीश कुमार के पास जाएगा। लेकिन अगर राजद ने लोकसभा में भी आपने यही पैटर्न देखा होगा, औरंगाबाद लोकसभा के क्षेत्र से सांसद हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने क्या कहा था आप याद करिए विधानसभा चुनाव के समय कि अगर माने राजनीति को इन लोगों ने धंधा बना दिया है। कैसे? अभय कुशवाहा क्या कह रहे थे कि अगर ओबरा में कोई यादव कैंडिडेट ऋषि कुमार को वोट नहीं देगा
तो यादव गोह में कोई कैंडिडेट अमरेंद्र कुशवाहा को नहीं देगा। ये बयान उनका आया वीडियो। बिल्कुल। तो ये बयाबता राजनीति में जाति का धंधा चल रहा है। तो जब एक व्यक्ति धंधा करेगा और दूसरे से कहेगा कि वो धंधा नहीं करे, तो ऐसा थोड़ी ही होगा। दुकानदार और ग्राहक आप बना दिए ना, आप तो वोटर वो रहा नहीं, जनता तो है नहीं, आपने ग्राहकी की, दुकानदारी की। तो दुकानदार एक जगह अगर आप कर रहे हैं तो ग्राहक भी व्यवसायिक मानसिकता से सोचता है, वो भी देखता है कि जहां हमको भला है वहां वोट देंगे। एक और सवाल लेंगे। दो कारण, अगर ये जानने की तमाम जो दर्शक जुड़े हैं लगातार आपको सुन रहे हैं, दो कारण महागठबंधन के हार के, दो कारण अगर जानने की कोशिश करें आपसे। एक तो संजय यादव को लेकर के लोग चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आपके नजर में दो बड़े कारण क्या हैं जहां पर राजद और महागठबंधन पिछड़ गए? महागठबंधन में सामंजस्य का अभाव और अनावश्यक मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा करना, चाहे वोट चोरी का मामला हो, आप सड़क पर उतरते हैं, राजद को यह नागवार गुजरा, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी घूमे, संदेश ये गया कि राहुल गांधी के पिछलग्गू बन रहे हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रहा है। नतीजा क्या हुआ? तेजस्वी यादव और राजद की टीम पूरी तरह चुप्पी साध गई वोट चोरी के मुद्दे पर। तो ये अनर्गल प्रलाप जो लोग करते रहे महागठबंधन का, उसके कारण जनता समझते चली गई। हमारा ये कहना है कि आप कहते हो कि 50 लाख 60 लाख लोगों के वोट चोरी कर लिए एनडीए ने। मेरा सीधा सवाल है कि अगर वोट कटा तो किसका कटा? जिसका कटा वो क्यों नहीं आ रहा है? अगर मेरे और राज पाठक के छत को किसी ने ढहा तो हम कहां कह रहे हैं? हमने पहले कहेंगे कि मेरे छत को ढहा दिया गया। जब हम ही कह रहे हैं कि हमारा छत नहीं ढहा गया तो दूसरे कौन होते हैं कहने वाले? और जब मेरा घर ढहा दिया जाएगा तो हम चुप क्यों रहेंगे? लाखों लोगों का अगर नाम वास्तव में गलत तरीके से काट दिया गया तो कम से कम हजारों लोगों को सड़क पर तो उतरना चाहिए था। दूसरी चीज देखिए, इन लोगों का कहां प्रॉब्लम है। चुनाव के बाद एक वीडियो, एक पोस्ट आया अखिलेश यादव का, प्रियंका गांधी ने उसको रिट्वीट किया कि 2.4 करोड़ वोट चोरी कर लिए गए, वोटर इतना बताए गए, वोट इतना डाला गया, बताया गया, वोट इतना पड़ा, 2.4 करोड़ वोट की चोरी हो गई। अगर 2.4 वोट चोरी हुई करोड़ में, उसको आप 243 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1,01,000 प्लस वोट पड़ता है हर विधानसभा। कौन माई का लाल 1 लाख से 1.5 लाख वोट से जीता है विधानसभा चुनाव? 2.5 लाख, लगभग एवरेज 2.5 लाख 3 लाख ही वोट पोल होते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र में। मैक्सिमम कोई उदाहरण हो सकता है 3 लाख, मैक्सिमम 2-2.5 लाख वोट पोल होते हैं। आप बताइए कौन 1.5-2 लाख से वोट से जीत गया? नहीं, अंतर तो ये तो झूठ है, ये झूठ है। जगदानंद सिंह आते हैं, कहते हैं कि हर भी में 25,000 वोट है पहले से डाला हुआ। तो अगर मान लीजिए कि हर विधानसभा में 25,000 वोट है, तो जो राजद के कैंडिडेट कहीं अगर 50,000 वोट से हारे, इसका मतलब तो हम ये भी मान सकते हैं ना कि राजद वालों को पूरी तरह जनता ने नकार दिया और जो 25,000 वोट पहले से डाला हुआ था हुआ। अच्छा, कहीं कहीं भाजपा के लोग भी तो हारे, एनडीए वाले भी तो 42 सीट हारे, 45 सीट, तो उनको वोट नहीं मिला, उनको जनता ने नकार दिया। ये फालतू की थ्योरी लेकर के लोग सड़क पर उतरते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल बात सामने रखते हैं अपनी जवाबदेही से बचने के लिए। ये सारा वितंडा खड़ा कौन करता है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश कुमार यादव, ये लोग जो वितंडा खड़ा करते हैं उसके पीछे कारण यही है कि राजतंत्र के भाव में जीते हैं लोग। इनको लगता है कि जो राजा कहा वही प्रजा सुने। अब वो दौर नहीं है। अब इंदिरा गांधी का जमाना लद गया कि दक्षिण में जाएंगे तो कुछ कहेंगे, उत्तर में जाएंगे तो कुछ कहेंगे, पूर्व में जाएंगे तो कुछ कहेंगे, पश्चिम में जाएंगे तो कुछ कहेंगे। अब तो आप बेडरूम में कुछ कह रहे हो तो सुबह वीडियो पर आ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो कहते हैं उसका फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 20 मिनट से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और लगातार हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे हर विषय को लेकर के, क्योंकि आपको भी लोग सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं। तो हम लोग लगातार इस तरीके से बातचीत करेंगे। जो जनता के सवाल होंगे उस वो भी कमेंट करें ताकि हम लोग उस पर भी चर्चा जरूर करें और अगले वीडियो में उनके कमेंट पर भी आपसे सवाल जरूर करें। उपेंद्र कश्यप जी हमारे साथ में थे, फोर्थ व्यूज चला रहे हैं चैनल और लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, कई मुद्दों पर गंभीरता से देख रहे हैं, उन चीजों को नजदीक से देख करके विश्लेषण कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।